तजनुआ। दोस्तों आज हम उस व्यक्ति को हम अपने मंच पे लाए हैं जो मोहम्मद अहमदिया जमात के जो जहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो होशियारपुर में एक धार्मिक स्थल है, मोहम्मदन जो इनके हैं, तो वहाँ पे इनके बारे जो समागम किए जाते हैं जब, और जो मोहम्मद साहब के जहाँ इनके जो पैगंबर हुए हैं जहाँ उनके बारे जो जहाँ पे जिन्होंने बंदगी की है, जो जहाँ पे भक्ति भाव से उन्होंने अपना जीवन बताया है, उस सभी के बारे में हम बात करेंगे। शेख मनान जी, जो शेख मनान हैं वो यहाँ पे उनकी सेवा आराधना पूजा अर्चना जो भी वहाँ पे दुआ सलाम करते हैं। तो इस स्थान के बारे में जो जहाँ पे है मोहम्मदन जो अहमदिया जमात का, उसके बारे में जानकारी लेंगे हम शेख मनान जी। शेख मनान जी, आपका स्वागत है जी लिविंग इंडिया न्यूज़ पे। धन्यवाद सर, आपका और लिविंग इंडिया का धन्यवाद सर। ऐसा है कि मैं अहमदिया मुस्लिम जमात कादियाँ का नुमाइंदे के तौर पे होशियारपुर में सेवा दे रहा हूँ। और ये जो होशियारपुर है अहमदिया संप्रदाय के लिए जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसके लिए बहुत ही पवित्र स्थान है और ऐतिहासिक तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ पर 1886 को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अहमदिया संप्रदाय के संस्थापक ने 40 दिन रहकर चिल्लाकशी यानी तपस्या की थी, जिसके लिए आज अहमदिया संप्रदाय के जो लोग पूरी दुनिया में हैं वो आते हैं यहाँ पर और आकर उस पवित्र स्थान के दर्शन करते हैं। अब ऐसा है कि वो जगह हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और होशियारपुर क्यों महत्वपूर्ण है, ये इसलिए क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियान के एक छोटे से पंजाब के एक छोटे से बस्ती कादियान के रहने वाले थे और उन्होंने इस्लाम की जो सेवा में एक नए संप्रदाय की स्थापना की थी और इस्लाम में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उसको दूर करने के लिए बहुत कोशिश की थी और उनको इसमें कामयाबी मिली। जब अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक देवदूत और एक अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप ही वो मेहदी मऊद हैं, वो आप ही वो रसूल हैं जिसकी ज़रिए से आज दुनिया को रोशनी प्राप्त होगी। फिर मिर्ज़ा के बहुत करीब होने की वजह से उनको ये संदेश मिला था कि तुम्हें जो कामयाबी है वो होशियारपुर में होगी, जिसकी वजह से वो कादियान से चल के यहाँ पहुँचे थे और शहर के बाहर कनक मंडी स्थित एक जगह एक इमारत में उन्होंने 40 दिन रह के अल्लाह ताला की तपस्या की थी, जिसकी वजह से उनको एक बेटे की बशारत, एक बेटे की खुशखबरी मिली थी। फिर उन्होंने आगे चल के इस जमात की स्थापना की जिसने इस्लाम में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया था और जिसकी गवाही के लिए लोग पूरी दुनिया से चल के इस जगह पे दर्शन के लिए आते हैं। शेख मनान जी, जैसे आपने बताया जो आपके यहाँ पे पैगंबर हैं जिन्होंने 40 दिन यहाँ पे भक्ति की, भक्ति भाव की या चिल्ला किश्ती की, जो आप बोल रहे हैं वो किया और 1889 में जो उन्होंने वहाँ पे आकर उनको 1886 को उन्होंने यहाँ पे आके उनको बेटे की दात भी मिली उनको। उन्होंने बताया भाई आप जहाँ पे होशियारपुर में जाओगे तो वहाँ बंदगी स्थल है, जो आपका भक्ति स्थल है, वहाँ पे करो। इसीलिए होशियारपुर को एक बहुत मोहम्मदन जो अहमदिया जमात है, होशियारपुर को एक बहुत अहम स्थान दिया जाता है। पूरी दुनिया से जो लोग यहाँ पे आके अपना जो उनकी भक्ति करते हैं, उनके भक्ति भाव से नतमस्तक होते हैं, जहाँ यहाँ पे आपकी जो रीति रिवाज होते हैं, नमाज करते हैं, तो ये सब जो अपना प्रावधान है जो आप उसी को देखते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान से जो अहमदिया जमात के लोग आते हैं, तो वो कौन सा जो आपका यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है, जहाँ इस पे जो कनक मंडी में आपका वो जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे? ऐसा है कि हम आमतौर पे हम जो यहाँ पर हर साल 20 फरवरी को मुस्लिम मऊद दिवस मनाते हैं और उस दिन की खुशी में जिस दिन को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को इस जगह पे भविष्यवाणी हुई थी, उस दिन की खुशी में हम लोग हर साल मुस्लिम मऊद दिवस मनाते हैं। इस साल भी मनाएंगे, हर साल मनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पूरे हिंदुस्तान से लोग दर्शन के लिए आते हैं, सिर्फ इसी वक्त नहीं, पूरे साल भर वो आते रहते। सिर्फ हिंदुस्तान से क्या है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उस दिन को याद करते हैं जिस दिन को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से संदेश प्राप्त हुआ था। तो इसी तरह के हमारे जो एक्टिविटी रहते हैं यहाँ पर, और साथ में हम जो हमारे जमात है जो उसका मेन मकसद है लॉ फॉर ऑल हेटेड फॉर नॉन, और जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की शिक्षाएँ हैं हम उसको फैलाने की कोशिश करते हैं।
सर, आपने बताया मिर्ज़ा ग़ुलाम साहिब की जो शिक्षाएं हैं पूरे मोहम्मडन पूरे हिंदुस्तान में आप फैलाने की, उसके लिए क्या आपने जथेबंदी बना रखी है? तो यहाँ आपके यहाँ हमेशा प्यार सद्भावना का संदेश दिया जाता है। ऐसे ही जो आपके जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी अपनी शाखाएं हैं, वो थ्रू आउट इंडिया में जाकर जो मिर्ज़ा ग़ुलाम साहिब की जो शिक्षाएं देते हैं, उसमें आप कैसे संस्थाएं बना रखे हैं, कैसे बनाते हैं आप उनको, लोगों को अपने साथ जो दूर जाकर जो देश के पूरे कोने कोने में जाकर अपना संदेश दें? हम तो सिर्फ देश में, पूरी दुनिया में संदेश देते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम मिला था कि तुम्हारी शिक्षाएं ज़मीन के किनारों तक वो पहुंच जाएंगी। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब और उनके मानने वाले उस संदेश को पूरा करने के लिए हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। वो ऐसा होता है कि हम अपनी जो शिक्षाएं हैं, जो इस्लाम से संबंधित, इस्लाम के शांति का संदेश है, वो कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया में, क्या हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में हम फैलाएं। उसके लिए हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर अपने संदेश को लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश करते हैं, और वो जो गलतफहमियाँ हैं इस्लाम के लेकर, मुसलमानों को लेकर, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और जो असल शिक्षा है इस्लाम की, जो लोगों के सामने एक किस्म के लोगों के सामने जो एक गलतफहमी है, उसको दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि लोगों के अंदर वो जो सही शिक्षा है वो फैलें। तो शेख मनान जी, अगर कोई बातचीत हम इस गुफ्तगू में करने से वंचित रह गए हैं, हमें जो मालूम नहीं है उसके बारे में भी आप बताना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से, तो वो भी आप बताएं हमारे दर्शकों को। कुछ जो लोगों में, जैसे आपने बताया कि मुस्लिम जमात के लिए बहुत से लोगों की कई तरह की भावनाएँ, कई तरह की आशंकाएँ हैं, फिर उसको निवारण करने के लिए आप लोगों पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाकर लोगों को वो सही संस्थाएँ जड़ी शिक्षाएँ देते हैं, ताकि जो आपस में भाईचारा बना रहे, सद्भावना बनी रहे। तो और कोई बात जो आप बताना चाहते हैं? जी, बस इतना बताना चाहता हूँ, क्योंकि बताना चाहता हूँ कि हमारा जो काम है ना, वो इस्लाम की जो सही शिक्षा है, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन के तहत, हम उसकी जो सही शिक्षा है पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा है कि हम अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पत्रचार के ज़रिए से, अखबारों के ज़रिए से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से, हर जगह जहाँ पर वो मौका मिलता है कि लोगों की पहुँच हो सके, जैसे बुक फेयर, बुक स्टॉल में या लिफलेट के ज़रिए से हम अपनी जो शिक्षा है उनको फैलाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को अंदर जो गलतफहमी है वो दूर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद शेख मनान जी। दोस्तों, ये थे शेख मनान अहमदिया जमात के रिप्रेजेंटेटिव, जो होशियारपुर में करते हैं, जो पूरी दुनिया में विख्यात है, जो धार्मिक स्थल है। सो इन्होंने अपने इस्लाम की शिक्षा है उनको फैलाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को अंदर जो गलतफहमी है वो दूर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद शेख मनान जी। दोस्तों, ये थे शेख मनान अहमदिया जमात के रिप्रेजेंटेटिव, जो होशियारपुर में करते हैं, जो पूरी दुनिया में विख्यात है, जो धार्मिक स्थल है। सो इन्होंने अपने इस्लाम के बारे में बहुत सी बातें बताई और कैसे बताया, प्रचार प्रसार करते हैं और आगे भी ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे, ताकि लोगों में सही भावनाएं बने, आत्मवाद जड़ा सम्मान, जो पूरा प्रेम सद्भावना बनी रहे, उसके लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। सो हमारी ये प्रयास रहेगा कि हम इनसे की गई बातचीत अपने चैनल के माध्यम में लोगों तक, आवाम तक पहुँचाएँ, ताकि जो सही संदेश है हम लेके लिए जो इनके द्वारा दिया गया है वो वहाँ तक पहुँच सके।